Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to SD All in One channel. मैं प्रवीण आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से. So what we discuss into last two session, that is internet. What are the network infrastructure, LAN, MAN, WAN, and network topology like point to point, bus topology, ring, star, and how the it's working, how the device is going to be added. So today we will be going to discussing about day 3 in networking. In this video, we'll be going to talk about, you know, hub, router, and switch. Right now, the difference between hub, switch, and router, this is very similar. Now, hub, what is the use of hub? If you are remember, we discuss into star topology central hub. एंड मैंने उस टाइम आपको बताया था कि हब को कुछ ब्रेन नहीं होता. वो क्या आएगा, जैसे उसको डेटा पैकेट्स मिलेंगे वो डेटा पैकेट्स को कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा और उसको ब्रेन नहीं है कि किसको क्या भेजना है. तो वो जो भी पैकेट उसको रिसीव होगा वो कंटिन्यूअसली उसको फ्लो करता रहेगा. एंड दैट इज द यूज ऑफ हब. यू विल गेट मल्टीपल पोर्ट, बट what will happen into the hub, वो source to destination, or they will be not going to be check what are the destination, what are the MAC they have registered. They will be going to be forward traffic as it is. There will be no, we can say that packet filtering process is not happening into the hub. So मुझे हब में क्या यूज मिलेगा, मुझे तो बहुत सारे पोर्ट मिल गए. तो मुझे पोर्ट्स मिलने के बाद भी मेरा जितने भी सिस्टम रहेंगे वो सिस्टम बढ़ते रहेंगे, बट मुझे क्या नहीं मिलेगा, पैकेट फिल्टरिंग नहीं मिलेगा. मुझे कंटिन्यूअसली जो भी पैकेट आएंगे वो क्या करेगा हब, कंटिन्यूअसली उसको फॉरवर्ड कर देगा. नाउ if you are seeing into the hub, it support half duplex. हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है. मान लो ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है. सो हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, ओनली वन वे कम्युनिकेशन होगा. पैकेट फ्लो कैसे रहेंगे, सिर्फ वन वे. दैट मीन्स हाफ डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स में क्या आएगा, फुल डुप्लेक्स में क्या आएगा, पैकेट दोनों तरफ से सेंड एंड रिसीव होंगे. राइट. सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन half duplex, that is packet will be flowing into the one direction, and full duplex में क्या होगा, at a same time, that is you will get uni and bidirectional. So hub is not going to be bandwidth management port. क्या हो जाएगा मेरे इसमें, अगर हब को कनेक्ट करता हूं पोर्ट, तो किस सिस्टम को क्या बैंडविड्थ देना है, हब को कुछ लेना देना नहीं. वो एज इट इज जो भी बैंडविड्थ आएगा वो फॉरवर्ड कर देगा सबके पोर्ट में. राइट. इसकी वजह से क्या हो गया, उसको हाई डेटा ट्रांसमिशन मिल गया. नाउ व्हेन इट कम्स अंडर कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन. राइट. अभी हम क्या करेंगे, कोलिजन डोमेन क्या हो गया, एनीवन. मान लो यहाँ पे मेरा ये मेरा हब है. ठीक है. और 1 2 3 4 5 मेरे क्या है, ये सिस्टम कनेक्टेड है मेरे. अभी हम हब टोपोलॉजी देख रहे हैं, हब टेक्नोलॉजी देख रहे हैं क्या होता है. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बता दिया है कि हब को क्या है, उसको ब्रेन नहीं होता. वो
पैकेट फिल्टरिंग नहीं करता, जो भी उसको डेटा मिलेगा, डेटा पैकेट्स, व्हेन डेटा पैकेट्स अराइव्स इनटू द हब, दे विल बी गोइंग टू फॉरवर्ड एज इट इज. They don't know, the port or hub don't know why, the which source or which destination. Right? 1 minute, guys. So what we are about talking about, the hub, I'll get the multiple port, but when packet arrives on the one port, hub will be going to be transmit as it is, the continuously. And now we'll be discussing about the what are the collision domain. अभी मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास 5 सिस्टम हो गए, लाइक ए, ओके. अभी मेरे पास 5 सिस्टम है. अभी मेरा क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स है. अब तो मेरा क्या होगा, पैकेट फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा वन डायरेक्शन में. अभी हब ने क्या किया, यहाँ से एक पैकेट भेजा, और इस सिस्टम ने भी यहाँ से एक्नॉलेज भेजा, तो ये क्या हो गया, क्रॉस कनेक्शन हो गया. दैट मीन्स कोलिजन, कोलाइड. तो कोलिजन मतलब इसने भी एक पैकेट भेजा, और कंप्यूटर ए ने भी उसको एक्नॉलेज किया, और बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया. अभी क्या हो गया, वो पैकेट ड्रॉप्स हो गए. तो हब को टाइम लगेगा सेकंड पैकेट भेजने के लिए. दैट मीन्स हब में क्या है, जो भी कोलिजन डोमेन क्या है, मैनेज नहीं. सो ओवरऑल जितने भी नेटवर्क में अगर मैं हब कनेक्ट करता हूं, तो उसमें मेरा क्या आएगा, हब में कोलिजन डोमेन क्या आएगा, सेम आएगा. समझ में आया ये चीज क्या है? It can detect collision in the network and send jamming signal to each port. And VLAN, virtual LAN, हब इसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन पार्टी नहीं. क्योंकि what are the data packets arrives on the hub, they will be transferring as it is, and they don't think about this packet for this destination, right? So that is happening into the hub, right? Now what is broadcast? लाइक मान लो इसने इसको क्या किया, एक पैकेट भेजा, राइट. एट द सेम टाइम उसका पैकेट्स का क्या हो, पैकेट्स जो भी डेटा पैकेट्स आएगा उसको मिल गया, बट हमको पता है नहीं कि ये किसका सोर्स है, डेस्टिनेशन, क्योंकि उसके पास कुछ भी वो राउटिंग टेबल या फिर मैक एड्रेस टेबल वो मैनेज नहीं करता. तो क्या कहेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा. ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल. अभी हमने वो कोलिजन पढ़ा है, क्योंकि क्या होगा, कोलिजन में क्या होगा, इसका भी सेंड करेगा और ये भी सेंड करेगा. तो कोलिजन मतलब वो पैकेट ड्रॉप्स हो जाएगा, तो हब को सेकंड पैकेट भेजने में तकलीफ या फिर कुछ तो टाइम लगेगा. दैट इज कम्स अंडर द पैकेट ड्रॉप्स एंड नेटवर्क ड्रॉप्स, वी कैन से. सिंपल सी चीज है, हब में क्या है, दिस इज. नाउ I have created some interview question, but I don't think so. I This is like, if you are able to, like, why we need, do we need hub? You will get multiple port, right? It can be connected switch, and in topology we discuss in star topology, all devices, they are sending to request to the central hub. How many ports hub have? That is 4, 16, 24, and 48. So that details you will get. Now, what is difference between hub and switch? It's totally, इस केस में अगर क्या हो जाएगा, अभी
यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ स्विच, द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, व्हाट इज? हब don't have the brain, but switch have the brain. Switch have the ability to learn what is the source and what is the destination, right? When packets arrives on switch, it so switch going to be understand who is the destination. That means it is avoid to the collision domain, right? ये सारी चीज है स्विच में। हब और स्विच में क्या है, स्विच को पता है कि कौन सा डेटा पैकेट कहाँ पे भेजना है, तो इस हिसाब से क्या होगा, कोलिजन डोमेन क्या होगा, व्हाट आर द कोलिजन इज गोइंग टू बी इनटू नेटवर्क, दैट्स टोटली गोइंग टू बी रिमूव, एंड उसको अंडरस्टैंड भी है कौन सा सोर्स है कौन सा डेस्टिनेशन है। अभी स्विच डेटा लिंक लेयर पे करता, इन मार्केट नाउ लेयर 3 आल्सो इज देयर, that is working on the network layer, and that will be going to discussing about the OSI layer, OSI model. How many 7 layer is there? That is session, presentation, application, transport, network, data link, and physical layer. So switch is working on and operate on the data links layer. तो स्विच में क्या हो गया, अगर मुझे वहां पे एक पैकेट्स मिल रहा है, स्विच को पता है कि मुझे डेटा देना है डेस्टिनेशन पे, बट वो देगा कैसे? अगर मेरा स्विच कनेक्टेड है तो मैं, मुझे क्या क्या डिटेल्स मिलेंगे? फर्स्ट, मेरा कौन सा पोर्ट पे कनेक्टेड है, मतलब पोर्ट ए बी और पोर्ट सी है। दूसरा रहेगा मैक एड्रेस टेबल। तो स्विच इज टोटली वर्किंग ऑन द मैक एड्रेस टेबल। इफ यू डोंट नो व्हाट इज द मैक एड्रेस टेबल, I'll be going to be here, I'll be showing to the MAC address table. Oh, what happened? This IP config, that is, sorry. Now you can see physical address is nothing but your MAC address. तो स्विच क्या करेगा, ये मैक एड्रेस की एंट्री उसकी स्विचिंग टेबल में कंटिन्यूसली करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। जितने भी डिवाइस उसको कनेक्टेड है वो क्या करेगा, वो एक मैक एड्रेस टेबल जनरेट करेगा और दैट पैकेट्स विल बी गोइंग टू बी स्टोर। नाउ ये सिंपल सी चीज है, अगर ए से करना है, ए कंप्यूटर वांट्स टू बी कनेक्ट विद द ई, तो अगर ए ने उसको पैकेट भेजा है तो स्विच के पास ऑलरेडी डिटेल्स है कि किसको, मतलब मेरे सिस्टम का जो मैक है यूनिक एड्रेस, मुझे मैक टेबल मेरे पास है, तो इस मैक ने मुझे डिटेल्स दी है, वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, भेज देगा डेटा। इसमें कुछ दिक्कत या फिर कुछ लॉस हुआ नहीं, क्योंकि स्विच हैव द एबिलिटी टू लर्न व्हाट इज द सोर्स व्हाट इज द डेस्टिनेशन डिपेंड अपॉन देयर मैक टेबल, media access control, and the MAC table or what are the MAC address, you can see like this you will get, and every device having the that type of the MAC address, and that is unique MAC, that is unique ID। अभी इस केस में क्या हो गया, मेरा सोर्स एंड डेस्टिनेशन हो गया, तो मेरा कोलिजन क्या हो गया, मतलब स्विच हैव द सिंगल कोलिजन डोमेन। बट एक और टोपोलॉजी लेते हैं, राइट? ये स्विच है, ये मल्टीपल सिस्टम और मल्टीपल डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं क्या चाहता हूँ, स्विच ऑलरेडी किस पे काम करता है, स्विच इट्स हाफ फुल, इट्स फुल डुप्लेक्स, बिकॉज द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग वन और मेनी डायरेक्शन। ये भी स्विच, ये भी रिक्वेस्ट भेजेगा, ये भी इसको एक्नॉलेज करेगा स्विच, एंड इफ ये वांट्स टू कनेक्ट विद
ई दैट इज पॉसिबल। एंड स्विच क्या करेगा, अपने मैक एड्रेस टेबल में जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो क्या करेगा, अपनी मैक एड्रेस में उसका डिटेल स्टोर करेगा। एंड वेन एवर डेटा पैकेट्स आर ऑन द स्विच, he have the ability to who is the destination and they will be going to be same. So that is the difference between switch and hub. तो स्विच क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, अभी लेयर 3 पे भी है, बट व्हेन इट्स कम्स अंडर टू कन्वर्ट मैक इनटू द आईपी, दैट इज डूइंग द एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो अभी के लिए हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हब और स्विच में डिफरेंस क्या है। हब में क्या होगा, कोलिजन होगा, ब्रॉडकास्टिंग भी होगा। स्विच में क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा बट ब्रॉडकास्टिंग जरूर होगा। इज दैट क्लियर राइट नाउ? ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसपे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्विचिंग और व्हाट इज द स्विच। ये मेरा स्विच है, ठीक है। अभी ये मेरे सिस्टम से जो भी रहेंगे, और ये पे क्या हो गया, मेरे हर एक डिफरेंट पोर्ट पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, दैट इज ए बी सी। यहाँ पे मैंने आपको डीएचसीपी कंसेप्ट ने बताया कि ये आईपी कैसे लेंगे और कैसे लेंगे, राइट। नाउ मैं यहाँ पे एक चीज करना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन होना चाहिए ए टू सी। अभी फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, स्विच के पास ऑलरेडी सब डिटेल्स है, सब मैक एड्रेस है, बट ए को नहीं पता सी क्या है, मतलब सिस्टम ए को नहीं पता कि सिस्टम सी कहाँ पे है। तो क्या करेगा, सिस्टम ए आईसीएमपी पैकेट ओपन करेगा और वो भेज देगा अपने स्विच पे। और स्विच के पास ऑलरेडी क्या है, सब मैक एड्रेस डिटेल है, तो वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन देखेगा, उसके देखेगा मैक एंट्री है नहीं, सी की एंट्री, अगर मैक सी की एंट्री नहीं है, एंट्री है तो क्या करेगा, डायरेक्टली ए टू सी कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट द सेकंड सिनेरियो, इन केस उसके पास मैक की एंट्री नहीं है, तो क्या करेगा, जैसे ही इसका पैकेट आएगा स्विच की तरफ, डेटा पैकेट, तो क्या करेगा, सबको भेजेगा, दैट मीन्स वन टू ऑल, दैट कम्स अंडर द ब्रॉडकास्ट। कंसेप्ट क्लियर हो गया, दैट कम्स अंडर द ब्रॉडकास्ट। एंड जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ये बोलेगा, सी बोलेगा, यस दिस इज कम्युनिकेशन फॉर मी, दिस डेटा पैकेट फॉर मी। तो क्या करेगा, जैसे ही वापस उसको कम्युनिकेशन भेजेगा स्विच को, तो दैट विल दे विल बी गोइंग टू बी द एडिंग देयर मैक एंट्री into the switching like MAC address table, and they will be going to be forward. तो इजी चीज है, अगर ए को सी से कम्युनिकेट करना है, अगर इसके पहले ही स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल है, तो डायरेक्टली ए टू सी कम्युनिकेशन सिस्टम ए से कम्युनिकेट कर देगा सिस्टम सी से। बट द सेकंड सिनेरियो, अगर उसके पास मैक एड्रेस टेबल ही नहीं है और या फिर सी के पास है ही नहीं, एंट्री नहीं, तो क्या करेगा, जैसे उसको सिस्टम ए से पैकेट डेटा पैकेट्स मिलेगा, वो क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द स्विचिंग और दैट कंसेप्ट ऑफ द स्विच। स्विचिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इतर चैनल जिसमें एमआरएसटीपी आरएसटीपी, सो वो हम पढ़ेंगे बाद में। सो दैट इज कंसेप्ट ऑफ द स्विचिंग। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, दैट इज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। अभी हमारा कोलिजन तो हो गया, कोलिजन क्या हो गया, मेरा एक भी लाइक यूनि डायरेक्शन में जा रहा है डेटा, तो कोलाइड हो गया, तो कोलिजन के कारण क्या होगा, मेरा पैकेट ड्रॉप्स हो गया, और जो भी हब रहेगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा टू सेंड द न्यू पैकेट। स्विच में क्या कर दिया, स्विच को एबिलिटी है, कौन सा सोर्स से डेस्टिनेशन है, तो वो कोलिजन अवॉइड हो गया, बट ब्रॉडकास्टिंग रहेगा।
Now the concept is here, that is unicast. यूनिकास्ट क्या हो गया? अभी मान लो ए टू सी कम्युनिकेशन हो गया। ए ने क्या किया, जब भी स्विच को डेटा पैकेट दिया तो उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। बट जैसे ही सी स्विच को एक्नॉलेज करेगा, स्विच पोर्ट को, दैट स्विच विल बी गोइंग टू, बिकॉज उसके पास ए की ऑलरेडी मैक की एंट्री है, सी की है क्या? नहीं। बट जैसे ही सी उनको रिप्लाई करेगा दिस पैकेट फॉर मी, तो सी क्या करेगा, आपकी मतलब अपनी खुद की मैक एड्रेस की एंट्री कहाँ पे डाल देगा, स्विच के मैक एड्रेस टेबल में। एंड जब भी वो रिप्लाई करेगा स्विच, स्विच डायरेक्टली, स्विच को अभी तो पता है मेरे पास ए की भी एंट्री है और सी की भी एंट्री है, तो स्विच क्या करेगा, कम्युनिकेशन डायरेक्टली सी टू ए कर देगा। दैट मीन्स यूनिकास्ट। यूनिकास्ट में क्या होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन। सेकंड है मल्टीकास्ट। Multicast is one or too many groups. You can send the packets one group to many groups. That is comes under the multiclass. Means different different network आपके पास रहेगी। जैसे ही राउटर आएगा आपको different different network डिफाइंड हो जाएंगे। तो आपको मल्टीकास्ट में क्या होगा, वन टू मेनी। और लास्ट टर्म है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, दैट कम्स अंडर वन टू ऑल। जैसे ही स्विच ए को पता नहीं कि, सॉरी, सिस्टम ए को पता नहीं था कि सिस्टम सी कहाँ पे, तो क्या किया, तो उसने वो डेटा पैकेट्स, व्हेन डेटा पैकेट्स अराइव्स ऑन द स्विच, स्विच को भी नहीं पता कि सिस्टम सी कहाँ पे, तो क्या कर दिया उसने, सबको भेज दिया। सो दैट इज कम्स अंडर ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट इट इज वन टू वन। If you have the entry of the MAC or what are the IP routing table entry you have, they will be going to be communicate one to one. Multicast one to many groups, but broadcast is nothing but one to all. यहाँ तक सब क्लियर हो गया, right? So that is comes under the switch, and the last topology will comes under the router. But router, it's totally different from hub and switch. राउटर क्या करेगा, अगर आपके पास, let me take the new one. अभी राउटर क्या करेगा, मेरे पास एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, स्विच, ठीक है। नाउ राउटर क्या करेगा, वे, अभी स्विच एंड हब क्या हो गया, वो कंटिन्यूअसली लैन पे हो गया। अभी आएगा वैन, वैन इन द सेंस और मैन। तो राउटर क्या करेगा, वन नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क तक क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, राइट। हब में क्या हो रहा था, अननेसेसरी जो ट्रैफिक था वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, और स्विच में क्या होगा, अननेसेसरी ट्रैफिक वो क्या हो गया, अवॉइड हो गया। बट इन राउटर में क्या होगा, जैसे ही डेटा वन नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क पे जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको वो एडवर्टाइज करना है, मतलब जो पैकेट सेंड करना है राउटर का, वो आपको दूसरे नेटवर्क में भेज देगा। बट सिंपल सी चीज है, अगर राउटर को जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है, वो क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में उस डिटेल्स और उस डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क रहेगा, वो उसकी क्या करेगा, पहले एंट्री कर लेगा।
बट पहले वो ऑब्जर्व करेगा कि मेरे राउटिंग टेबल में मुझे जो डेटा पैकेट्स आया है, मुझे वो डेटा पैकेट्स मिला है, वो मेरे नेटवर्क में है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या कर देगा, वो दूसरी नेटवर्क को सबको फॉरवर्ड कर देगा जो भी उसको कनेक्टेड रहेगा। राइट। सो ये चीजें अपने को सीखनी है इनटू द राउटर। सो राउटर क्या करेगा, जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, वी नीड राउटर। So that is comes under the WAN topology. So easier connection, you will get the better security and packet filtering capacity. Switch also have, router also have, but switch is working on the layer 2, but now they L3 switches also in market. So that is have the capacity to learn IP and MAC simultaneously. NAT uses, that is comes under the network address translation, and that is comes under the router and filtering of the packet. I think we already discussed about the cap router have the capability to capacity like capacity to filter of the packet. So मैंने एक टोपोलॉजी ली है बड़ी वाली। अभी ये क्या हो गया, मेरा नेटवर्क ए है, राइट, नेटवर्क बी है, नेटवर्क सी है। अभी क्या हो गया, ये राउटर क्या करेगा, उसको कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क बी कनेक्टेड है, नेटवर्क सी है। तो क्या करेगा, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ये वाले, तो आप खुद की पहले क्या करेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क है वो खुद के राउटिंग टेबल में एंट्री कर लेगा। बट अभी उसको राउटर को ये पता नहीं कि ये सर्वर कहाँ पे कनेक्टेड है। तो क्या करेगा, जो भी डेटा पैकेट्स आए, मान लो इस सर्वर ने मान लो ए को कम्युनिकेट करना है बी से, तो क्या हो गया, ए को पता नहीं बी कहाँ पे। तो क्या करेगा, वो से सीधा पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देगा स्विच। स्विच को भी पता नहीं कि बी कहाँ पे, तो क्या करेगा, जाएगा राउटर के पास, राउटर को बोलेगा। बट राउटर फर्स्ट क्या चेक करेगा, अरे मेरे पास कुछ एंट्री है या नहीं। नहीं, बी तो मुझे पता नहीं कि सिस्टम बी कहाँ पे, तो उस डेटा पैकेट्स की मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो क्या करेगा, मेरे पास तो नहीं है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क है उसको फॉरवर्ड कर देगा। राइट। जैसे ही इस राउटर पे पास आ गया, तो इस राउटर को भी पता नहीं कि मेरे पास नहीं, तो क्या करेगा, वो देखेगा मेरे पास कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। एंड इसके पास भी पता नहीं, तो क्या करेगा, स्विच स्विच अगेन ब्रॉडकास्ट करेगा और बी को जाएगा, और अगेन सिमिलर प्रोसेस पैकेट फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो दैट इज हब, स्विच एंड राउटर। हब के पास ब्रेन नहीं, क्योंकि उसको पैकेट फिल्टरिंग का एनालाइज नहीं, तो क्या करेगा, वो जैसे ही ट्रैफिक आएगा वो सबको फॉरवर्ड कर देगा। दैट इज कम्स, उसमें कोलिजन के चांसेस है, ब्रॉडकास्ट के भी बहुत चांसेस है। इसके एडवांस में स्विच आ गया, स्विच को क्या हो गया, उसको एबिलिटी लर्न सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो क्या करेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क है वो क्या करेगा, उसका मैक एड्रेस टेबल they will be going to observe, and which packet the data packets arrives on the switch, they will be going to communicate with the source to destination. And that concept comes under what, unicast, multicast and broadcast. Unicast in the sense one to one communication, multicast one to many groups, and broadcast one to all. And the third, which we discuss about the router, that is have the ability to transfer one network to another network. NAT uses also you will get, security also you get, and how the data packet, and how the, if router is connected to the network, he like router is going to be entry, how many network already connected to me, they will be going to store into the routing table. And whenever data packets or anything data packets is going to be router switches or something, they will be going to be capture some, what are the MAC address, what are the IP, they will be going to capture, and they will be going to store one by one. So switch storing working on the MAC address table, router is working on the IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि व्हाट आर द प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी, सो दिस थिंग। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन है आपको सीसी ने एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि हब क्या है, स्विच क्या है और राउटर क्या है, और दोनों तीनों का डिफरेंस क्या है, ये आप मुझे सो
Now, when it comes under the CCNA exam, that is collision and what is the broadcast. तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपके पास दिमाग नहीं तो वो क्या है, कोलिजन डोमेन भी नहीं और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी नहीं। स्विच में क्या है, स्विच हैव द एबिलिटी टू लर्न एंड इट वर्क ऑन द फुल डुप्लेक्स। तो स्विच के पास क्या है, कोलिजन डोमेन है, बस स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। And third one is router. Router have ability to learn full duplex and what are the source and destination, unicast or multicast or something. So router have the collision as well as broadcast. तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, या फिर आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा लाइक दैट, एंड आपको पूछेंगे कि एक 1 मिनट, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, कुछ भी डायग्राम दिया जाएगी सीसीएन एग्जाम में, एंड दे विल बी वांटेड टू बी, you will answer needs to be give how many collision domain, how many broadcast domain. The switch port will be not going to be transfer any collision domain. Router also will be not going to be transfer collision domain. अब इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, स्विच है, तो मुझे कोलिजन डोमेन क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। बट मुझे ब्रॉडकास्ट नहीं, तो क्या करेगा, ये मुझे क्या होगा, यहाँ पे इस डायग्राम में मेरा कोलिजन डोमेन क्या होगा, एक। राउटर के पास जैसे ही जाएगा ये चीज, तो वो ब्रॉडकास्ट भी आगे नहीं करेगा, तो ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा, मतलब क्या होगा, एक। तो ऐसे कर करके हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट डोमेन, व्हाट इज द हाउ मेनी कोलिजन डोमेन, एंड दैट आंसर वी नीड टू बी गिवन इनटू द एग्जाम। तो यहाँ पे अगर मैं एक टोपोलॉजी ऐड करूं, लेट्स कम्स हियर, ये मेरा स्विच है और ये मेरा हब है। इसके बाद मेरे यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है, राइट। मेरा एक सिंपल कि इसमें मुझे क्या है, फाइंड आउट करना है कि कोलिजन डोमेन, हाउ मेनी कोलिजन डोमेन और हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन इज हैपनिंग हियर, इसमें। अभी हब के पास जैसे मेरा जाएगा कोलिजन डोमेन दैट इज फुल डुप्लेक्स, तो मेरा क्या हो गया, ओवरऑल कोलिजन डोमेन, ये हो गया टोटली कोलिजन डोमेन कितना हो गया मेरा, एक। क्योंकि जैसे मैं सिस्टम से हब देगा, हब को जो भी रिक्वेस्ट मिलेगा, डेटा पैकेट्स अराउज होगा, so they will be going to be forward as it is, and that comes under the, they are working on the half duplex, so one direction will be happening. And when it comes under the switch, switch only क्या, स्विच क्या करेगा, वो कोलिजन डोमेन आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि स्विच पोर्ट में दे हैव एबिलिटी टू लर्न सोर्स टू डेस्टिनेशन, सो दे आर वर्किंग ऑन द फुल डुप्लेक्स, so they are we're not going to be forward traffic as it is, but they will be going to be broadcast. So that is what in this diagram what happened, one collision domain, one broadcast domain is happening. So that answer you need to be give. I hope the what are the hub, what is the switch, and what are the router, the concept is clear now. And now the next, what are the unicast, broadcast, what are the collision domain and broadcast domain, that concept now it's clear. The next video will be going to discussing about the main concept, OSI model and TCP IP model, and why it is needed. And in this session, the chances of the interview question will be the difference between hub, switch, and router, who have the ability to learn IPs, and if how many collision, how many broadcast domain they will be going to calculate in the particular infrastructure level. चलो दोस्तों,
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। और मेन चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल to get more knowledge on the networking. But we are not thinking about the only networking part. We'll be going to be cloud technology, Linux technology, and definitely we'll be going to be learn about the how to make PowerShell scripting as well as into Office 365. So please subscribe the channel. Yeah, thank you. Thanks everyone.